एहतसाब का ये सिलसिला जो पाक फ़ौज ने शुरू किया है, हम ये समझें कि ये आगे भी जारी रहेगा और ये जो कार्रवाई है जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जिनकी जानिब इशारा किया है शहजाद साहब ने, उनको भी इसके हिसार में लाया जाएगा। ख़ास तौर पर मैं एक पार्टी की बात करना चाहूँगी, पीटीआई, नाम भी ले सकते हैं अब तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए विद ओपन हार्ट कि जब से पाकिस्तान में गुफ्तगू शुरू हुई या जब भी हम ऑन एंड ऑफ देखते हैं तो एक ही चीज़ सामने आती है, जी फौज में एहतसाब नहीं हो रहा, अपने जर्नैलों को क्यों नहीं पकड़ रहे। अब पकड़ लिया ना जी, हाँ। चार्ज कर दिया ना। अब ये जो चार्ज हुआ है, ये दो एंगल हैं इसके। इधर से 9 मई के वाक़यात के ऊपर बानी तहरीक इंसाफ समेत 70-72 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। अब कोर्ट मार्शल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता है। कोर्ट मार्शल का प्रोसेस ये होता है कि पहले जब आप पे चार्ज फ्रेम किया जाता है, उससे पहले आपको तमाम चीज़ें विद एविडेंस दी जाती हैं। अगर कोई डिसिप्लिन फोर्स का बंदा एडमिट कर ले कि ठीक है जी मैं इसमें एडमिट करता हूँ, तो उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बाकायदा कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता। ठीक है। एक एक्स DG ISI, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा मैं फेस करूंगा, उसके ऊपर चार्जशीट आज फ्रेम हो गई है। अब चार्जशीट फ्रेम जो हुई है ना, वो इतनी सादा नहीं है जी। चार्जशीट फ्रेम ये हुई है कि आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, आपने मुल्क में बदअमनी, पुरतशद्दुद वाक़यात, इंतशार को के असबाब में आपने कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाला। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से बाकायदा अलहदा इन्वेस्टिगेशन हुई है। सो आप क्या समझते हैं कि एक इदारा अपने एक्स DG ISI को, अपने लेफ्टिनेंट जनरल को कोर्ट मार्शल कर रहा है और कोर्ट मार्शल करने के बाद क्या उनके पास एविडेंस नहीं होंगे? असल इशू ये है कि अब बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। पहले ज़राए से इशारों किनारों में बात हो रही थी कि जी हो सकता है जनरल फैज़ हमीद के मामले में बानी को इम्प्लीकेट कर ले या बानी को के मामले में जनरल फैज़ हमीद को इम्प्लीकेट कर ले। 9 मई के वाक़या अब तो क्लियर हो गया, चार्ज फ्रेम कर दिया गया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि आपने इख्तियार से तजावुज़ किया, आपने बदअमनी को हवा दी, आपने पुरतशद्दुद वाक़यात को हवा दी, आपने 9 मई के वाक़यात में कहीं ना कहीं आपकी इन ब्रैकेट थे आप चीज़ों के ऊपर प्लानिंग में या उनको आगे लेके जाने में। आपका क्या ख्याल है कि फौज ने ये सारे जो चार्ज फ्रेम किए होंगे उसमें कोई एविडेंस नहीं होगा? किसी सूरत एविडेंस के बगैर चीज़ें आगे नहीं चला करती। अब मामला सेकंड फेज में है। इधर से सिविलियन की जो है तहरीक इंसाफ के बानी समेत चार्ज फ्रेम हो चुका, इधर से जनरल फैज़ हमीद पे हो चुका। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मामला है कोई इसमें वाकई मुलविस है, कोई नहीं है, हमें नहीं पता आने वाले वक्त का, हमें नहीं पता अदालतों के फैसलों का, लेकिन सजा और जजा का फैसला होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप 9 मई के वाकयात में उसमें हरकत करने वाले, उसमें इन्वॉल्व लोग, उसके सहूलतकार, उनको आप किसी जगह कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, आप बात भूलें कि उस वक्त तक सस्टेनेबल अमन मुल्क में हो ही नहीं सकता। सही हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो भी डिसएग्रीमेंट है, जो भी इख्तलाफ है, वो मरकज में नहीं है। असल मसला पंजाब का है कि जिन अजला में पीपल्स पार्टी मजबूत है, उनके अरकान असम्बली जीते हुए हैं, वो चाहते हैं वहां पे इंतजामिया उनकी मर्जी की लगे, वो पुलिस ऑफिसर्स हों, वो DCs हों, वो कुछ और हों। दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि हमें हमारा कुशन दिया जाए। अब मसला ये है कि हुकूमत ये कहती है कि हम आपको आपका कुशन से ज्यादा देने को तैयार है, आप आए हुकूमत का हिस्सा बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत में बैठ के अवाम का गम गुस्सा, अपोजिशन का गम गुस्सा हम बर्दाश्त करें और आप सिर्फ आईनी मुद्दे लेके मौजे करें। लेकिन मैं आपको तो ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ PTI ने बैठना नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसी तनख्वाह पे काम करना है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये झगड़े वगड़े नहीं है जी, ये लेन देन की बात है। पीपल्स पार्टी मतलब ये सियासी जमातें थोड़ी हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, एक दूसरे का शेयर लेना चाहती हैं, एक दूसरे का चीजों को एंटरटेन करना चाहती हैं। मुल्क में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की मुजम्मत करता हूँ। मैं इस्तदलाल और तहम्मुल के फुकदान की मुजम्मत करता हूँ। मैं इंसानी हकूक़ के मामले पे गुफ्तगू करने वाले तमाम सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सियासी जमातें, तमाम सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के गुफ्तगू की, नरेटिव की, इनके अमल की मुजम्मत करता हूँ। क्योंकि ये सारे के सारे सियासी लोग जो हैं अपोजिशन में होंगे तो PTI को हम याद आएंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी को हम याद आएंगे, हुकूमत में जाएंगे तो कहेंगे जी बिला वजह किरदार कुशी करते हैं। क्योंकि हमें सुनने की आदत नहीं रही।
हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं। जो चेयरमैन ने कह दिया, आपने यस, अगर आपने यस कहा तो आपकी प्रमोशनें, आपको अच्छी जगह पे लवाजमात, आपको सारे मामलात। अगर आपने कहीं भूले भटके से सच बोल दिया, इख्तलाफ कर दिया, तो फिर आपके ऊपर स्क्रीनें भी बंद हो जाएंगी, आपके ऊपर यूट्यूब भी बंद हो जाएंगे, और फिर भी आप बाज ना आए तो फिर आपके ऊपर पर्चे होंगे। लिहाजा मैं इस तमाम रवैये की ठीक है। मजम्मत करता हूँ।